हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ये फिक्स्ड बीम के क्वेश्चंस चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि हमने टारगेट किया है 50 क्वेश्चंस का टॉस में, 50 क्वेश्चंस का फ्लूइड मैकेनिक्स में। कोशिश है कि हम आपको 50 क्वेश्चंस किस में करा पाएँ, सर्वेइंग में, 50 क्वेश्चन ही किस में कराएं हम आपको, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। मतलब ये टारगेटेड है, परंतु हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स और टॉस में आपको 100% 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और जो आपका क्या है, क्या कहते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें 20 क्वेश्चंस का ऑलरेडी आपको एक PDF शेयर किया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। धीरे धीरे हमारे पास क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता हो जाएगा। चैप्टर वाइज में टारगेट है हर चैप्टर में 10 क्वेश्चंस कराने का। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चंस क्या दे रखा है, सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट वी स्टडी प्रॉपरली, फर्स्ट वी रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। एक एक पॉइंट के साथ में हम लोग इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट्स, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्मी सेक्शन, मतलब यूनिफॉर्म सेक्शन है, इज बिल्ट एट ईच एंड। ध्यान से समझिए ये क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, बिल्ट एट इन ईच एंड। आपको पता होना चाहिए जो फिक्स एंड होता है उसको बिल्ट अप सेक्शन भी बोलते हैं हम लोग। फिक्स बीम को क्या बोलते हैं, जो फिक्स क्या होता है सेक्शन है, जो फिक्स्ड क्या सपोर्ट है, उसको हम लोग बिल्ट इन भी बोलते हैं। यही हमारे को देखा है, बिल्ट इन एट ईच एंड, इसका मतलब है कि फिक्स्ड है। सो सो एज टू हैव ए क्लियर स्पेन ऑफ 6 मीटर, it carries a uniformly distributed load of 25 kilonewton per meter on the left half of the span, together with a point load of 120 kilonewton at 4.50 meter from the left end. Find the fixing moments and the reactions at the ends and draw the bending moment diagram for the beam. हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे SF भी ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सस फाइंड करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे कई सारे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को इस क्वेश्चंस में प्रॉपरली समझ पाएँ। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ गया तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कर रखा है, जो गिवन कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन कर रखा है माय डियर, फर्स्ट एक सेक्शन दिया यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने बनाया बीम, ये हमारे पास कैसा बीम है स्टूडेंट्स, दिस इज ए फिक्स्ड बीम, ठीक है। उन्होंने बोला है बिल्ट इन, अब देखिए इन्होंने लिख करके नहीं दिया था फिक्स्ड बीम, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है, जो ऑलरेडी हमने पहले से बता रखा है। बिल्ट इन ईच एंड मतलब कि जो बीम है उसके एंड्स को क्या कर दिया गया, फिक्स्ड कर दिया गया है। अब इसका जो स्पेन है, क्लियर स्पेन, ठीक है, क्लियर स्पेन हमारे पास कितना है, 6 मीटर। क्लियर स्पेन ये हमारे पास होता है 6 मीटर। अब क्लियर स्पेन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे क्लियर स्पेन के बारे में बता देते हैं। सपोर्ट्स के बीच वाले जो डिस्टेंस है, जैसे अब कोई भी आप सपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास क्या, जैसे आपने कोई भी बीम बनाया लाइक दिस, इस तरीके का ना, जैसे ये हमारे पास क्या कोई वॉल हो गया, कॉलम हो गया, इस तरीके का, ये भी हमारे पास कोई वॉल या कॉलम है, तो व्हाट इज द क्लियर स्पेन, दिस इज द क्लियर स्पेन, इसे हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पेन। ये हम लोग पढ़ते हैं RCC में अच्छे से, दिस इज द क्लियर स्पेन, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास कोई भी क्या बीम है लाइक दिस, तो इसमें जो क्लियर स्पेन है वो हमारे पास कौन सा, दिस इज द क्लियर स्पेन। तो मतलब सपोर्ट्स के अंदर वाला जो डिस्टेंस है दैट इज नॉन इज द क्लियर स्पेन, एंड वो कितना गिवन कर रखा है आपको, 6 मीटर गिवन कर रखा है। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कहाँ तक, हाफ स्पेन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज द 3 मीटर, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 3 मीटर डिस्टेंस है। ओके, लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पेन टूगेदर, इसके साथ विद ए पॉइंट लोड ए 120 किलो न्यूटन, मतलब इसके साथ में एक पॉइंट लोड और दे रखा है स्ट्रेंथ, और वो हमारे को क्या दे रखा है, वो 120 सॉरी कितना है हमारे पास, हाउ मच, ये हमारे को दिया है 120 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन, और कितना डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, दिस इज आल्सो 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर, वो भी 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे जो ये लोड इंटेंसिटी दिया आपको माय डियर, वो कितना दिया है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है, ठीक है। ये हमारे को देखा 25 किलो न्यूटन, ये दे दिया 120 किलो न्यूटन, ये हो गया 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये हमारे को क्वेश्चन गिवन कर रखा है। क्या फाइंड करना है,
ये गिवन कर रखा है, फाइंड क्या करना माय डियर, फाइंड हमको करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ओके, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट्स, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट, ड्रॉ BMD, SFD and points of contraflexure, called point of contraflexure। और हमारे पास क्या देख सकते हैं, डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन, ठीक है, एट डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड। सपोज ये हमने थोड़ा अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, इतने सारे क्वेश्चंस को हमको क्या करना, फाइंड करना है, ये गिवन कर रखा है, तो रिलेशंस क्या है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 यहाँ पे देखना है, ध्यान देखते चलिएगा 1 बाय 1 पॉइंट को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास क्या है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान देखते चलिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको सारे पता रहना चाहिए अच्छे से। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे पहला हमारे पास केस क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस है, अगर हमारे को कोई फिक्स्ड बीम दे रखा है लाइक दिस, और आपको अगर पॉइंट लोड दे रखी है, दिस इज द W, और स्पेन हमारे को दे रखा है L, तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट बन रहे हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं, हॉगिंग नेचर के बनते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, ये इस तरीके का हमारे पास होता है, दिस इज द RA एंड दिस इज द RB, तो हमारे पास ये जो मूवमेंट है दिस इज द MAB, ठीक है, MAB बार एंड दिस इज द MBA बार, ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MAB बार, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास -WL/8, और जो हमारे पास है MBA बार, इसका वैल्यू कितना बच्चों, WL/8। प्लीज रिमेंबर, इस एंड पे कैसा है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये किस टाइप के नेचर को शो कर रहा है, ये हॉगिंग नेचर को शो कर रहा है। अगर सपोज प्लीज रिमेंबर, अगर ये वैल्यू MAB का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, हमने ये ध्यान देना है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए तो फिर इसके जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है इसको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन फोर्सेस में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखते जाइए, 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। अब हमने, दिस इज द फर्स्ट केस, अब सेकंड केस देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई भी क्या दे रखा है, बीम दे रखा है इस तरीके का, और इस पर यूडीएल लोड आता है लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये लेंथ कितना हमारे पास L लेंथ है, तो बताओ यहाँ पे जो MA/B का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा -WL²/8, और MBA का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास WL², सॉरी ये हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 12 आएगा, ये हो जाएगा WL²/12, और ये हमारे पास है WL²/12, एक माइनस आएगा और एक क्या आएगा हमारे पास प्लस आएगा। और भी स्टैंडर्ड केस है हमारे पास, जैसे थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस है, हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट केस, सारे इंपॉर्टेंट केस लेके चल रहे हैं, ये आपको सारे याद रहने चाहिए। थर्ड केस में अगर हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई भी सेंट्रिक लोड है W, ये कितने डिस्टेंस पर है, ध्यान देखते चलिए, ये डिस्टेंस है हमारे पास A, ये डिस्टेंस है हमारे पास B, तो इस केस में जो MAB बार का जो वैल्यू आएगा, MAB का जो वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा -WAB²/L², और MBA का जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा हमारे पास WBA² क्या होगा बच्चों, L² होगा। ध्यान देखते चलिए इन सारे पॉइंट को, ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, MAB -WAB²/L², MBA मतलब हो गया WBA²/L², इस तरीके से हमारे पास है। ये हो गए 3 केस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ केस में। फोर्थ जो रिजल्ट है हमारे पास वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान देखते जाइएगा माय डियर।
अगर हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया जाए, मूवमेंट दे दिया जाए लाइक दिस, इस तरीके का अगर आपको मूवमेंट दे रखा है एम, और ये हमने एम कहाँ पे ले रखा है, सेंटर में ले रखा है। सपोज दिस लेंथ इज द L/2 एंड दिस लेंथ इज आल्सो L/2, तो उस केस में हमारे पास जो सपोर्ट हमेशा ए बी ही लेकर के चलेंगे हम लोग जनरली, तो ये हमारे पास आ जाएगा MAB बार, इसका जो वैल्यू होगा, और MBA बार इसका जो वैल्यू होगा, वो दोनों का सेम होगा, m/4 पॉजिटिव होगा। प्लीज रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स। ये हमारे पास केस हो गया फोर्थ, आई थिंक दिस इज द फोर्थ केस, ठीक है। 3 यहाँ पे हो गए, ये चौथा केस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ केस देखते हैं फिर से। इस बार हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फिक्स्ड बीम लिया। इस बार जो हमको मूवमेंट दे रखा है वो क्या कर रखा है, ए वे पे दे रखा है, ए मीटर है। इस बार सेंटर पे ना देके सेंट्रिक दिया एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं। दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो इस बार हमारे पास MAB बार का वैल्यू क्या होगा और MBA बार का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बहुत क्लियरिटी आएगी इन सबसे, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है, ध्यान देना है एक एक पॉइंट को। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा MB इन ब्रैकेट 3A माइनस L अपॉन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, L² होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, L², प्लस साइन के साथ में आएगा, उसमें भी प्लस था, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स MA इन ब्रैकेट 3B माइनस L अपॉन में क्या होगा हमारे पास L², ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस तरीके का जो भी हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ध्यान समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराना है आपको किस में, जब हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये वाले फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको फॉर्मूलेज याद हो गए फिफ्थ। और एक आपने स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, आप देखिए एक पॉइंट याद रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे A = L/2 और B = L/2 पुट करेंगे, तो आपको वापस से यही सब फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, इफ A = और B = अगर आप L/2 पुट करते हैं, तो आपको वापस से यही m/4 और m/4 आपको दोनों रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या दे रखा है, फिक्स्ड बीम दे रखा है लाइक दिस, ये हमारे को फिक्स्ड बीम दे रखा है। इस बार मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे को यूडीएल दिया है। अब यूडीएल हमारे को मान लेते हैं ये ए लेंथ के स्पैन के लिए दे रखा है, दिस इज द बी स्पैन, प्लीज रिमेंबर। और हम लोग उसको चेक भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब हमारे को इस तरीके का वैल्यू दे रखा है, तो अब हमको क्या होना चाहिए, रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। MAB बार का रिजल्ट क्या होगा, MBA बार का रिजल्ट क्या होगा, माय डियर प्लीज रिमेंबर, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि देखिए, अगर आपको यह फॉर्मूला पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस साइन के साथ में, इसका इंटेंसिटी दे रखा है आपको स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो जाएगा स्मॉल w, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा हमारा, हो रहा है यार, हमको तो इसलिए याद नहीं ना, क्योंकि हमको तो देख करके भी काम चल जाएगा, पर आपको नहीं चलेगा, आपको तो क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये ए हो गया, ये बी, मतलब अभी तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे तो L/2 तक हमको क्या दिया है, यूडीएल दिया है, परंतु यहाँ पे तो नहीं दे रखा है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप ए का वैल्यू L/2 भी पुट कर सकते हैं, जो मन करे आप वो पुट कर सकते हैं। आप ए का वैल्यू L पुट कर लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे पे आ गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, W L² बाई क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड केस था, चेक करके देखिए माय डियर प्लीज़, एक बार चेक करके देखिए। अगर पूरे पे था लोड, ऐसे पूरे पे था, तो वैल्यू क्या आ रही थी, W किलो न्यूटन पर मीटर था ना, W किलो न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ पे जो MAB का वैल्यू है, AB का वैल्यू इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे जैसे ये दे रखा है L, आप इस वाले फॉर्मूले में A को L पुट करके देखो, A की जगह पे L पुट करके देखो, क्या आपको जो ये वाला रिजल्ट था वो भी कितना आता है हमारे पास, वो भी हमारे पास रिजल्ट जो आता है MBA बार, ठीक है ना। MBA बार कितना आता है, ये आता है WL²/12। चेक करके देखो क्या ऐसा आता है कि नहीं आता है, चेक करके देखते हैं। हम लोग A = L पुट करते हैं, मान लेते हैं A का वैल्यू L है, मतलब पूरे स्पेन पे ये है, तो ये क्या होगा, W, A का मतलब हो गया L³ अपॉन कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा L²,
यहाँ पे कितना हो गया 4L, ये कितना हमारे पास 3 और ये की जगह पे क्या आ गया L। सॉल्व करके देखो क्या आता है, WL3 4L माइनस 3L कितना हो गया L अपॉन क्या है 12L स्क्वायर। एल स्क्वायर से क्या कट के L स्क्वायर, तो बोलिए क्या आता है WL स्क्वायर बाई 12 आता है कि नहीं आता है। इट मीन्स व्हाट यार, ये तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लिखा है। अब आपने ध्यान देना है कि हमको ये नहीं दिया है, हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, जैसे इसके अंदर में ये A पार्ट हो गया, अब B पार्ट। अगर हमने यहाँ पे क्या किया A इक्वल टू एल लिया, क्या लिया था हमने A इक्वल टू एल। अगर आप A को L से रिप्लेस करते हैं, इस फॉर्मूले में A को L से रिप्लेस करते हैं तो देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। पर क्वेश्चन में अगर हमारे को क्या कर दिया जाए माय डियर, इस तरीके से दिया जाए, ये हमारे को सेंटर तक दिया है, कहाँ तक दिया है, हाफ सेंटर तक है, मतलब A इक्वल टू क्या हमारे पास L/2 और B इक्वल टू क्या बच्चों, जो B है वो भी हमारे पास क्या है L/2, मतलब जहाँ पे A है या B है आप उसमें क्या करिए, अच्छा B का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा टर्म्स तो आपको A में दे रखा है ना, तो आप A को क्या करिए L/2 पुट करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा MBA बार का वैल्यू क्या आएगा, MAB का वैल्यू क्या आएगा। ध्यान देखिए MAB बार का क्या रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ आपको, बट प्लीज़ रिमेंबर चीज़ों को रटिए नहीं, चीज़ों को समझिए, ठीक है। ध्यान देखिए ये हो जाएगा माइनस स्मॉल w A का होल स्क्वायर मतलब L/2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 6L स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8L, A की वैल्यू कितनी है L/2 प्लस में क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ 3A स्क्वायर मतलब L/2 का होल स्क्वायर। प्लीज सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, देखो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अपॉन में कितना हमारे पास 12L स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस W, ये हो जाएगा L स्क्वायर, अब 2 का होल स्क्वायर 4, ये कितना है 12 मतलब हो गया 48L स्क्वायर। मतलब इतने पोर्शन को सॉल्व करने पे ये आता है। अब अंदर सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 2 से 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, ये कितना हमारे पास माइनस 4L स्क्वायर। यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों ये कितना आता है हमारे पास 3L स्क्वायर बाई कितना हो गया हमारे पास 4, इस तरीके से हो गया। और हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं इस तरीके से आगे देखिए, ये हो जाएगा माइनस WL स्क्वायर बाय 48L स्क्वायर। अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, सर हम लोग L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यस। क्या एलसीएम, इसको सर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 2L स्क्वायर आता है, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2L स्क्वायर प्लस कितना 3/4L स्क्वायर। तो सॉरी L स्क्वायर तो ऑलरेडी हम लोग कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3/4, इस तरीके से लिखा जाएगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस WL स्क्वायर बाय 48। अब एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया, अगर हम लोग 4/4 कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 डिवाइड में कितना आ गया 4। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे अच्छा एक पॉइंट और दिस ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव कहाँ से आया, हाँ ठीक है, नेगेटिव हमारा चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 11 बाय ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 4 16 192 और कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स WL स्क्वायर होगा। हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं इस रिजल्ट को, हम लोग डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कितना हमारे पास -11/192 WL स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ A इक्वल टू L/2 देन MAB बार, अगर MAB बार का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -11/192 WL स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट, ये आपने याद रखना है। अगर आपको लोड हाफ लेंथ तक दे रखा है तो व्हाट इज द MAB बार, MAB बार इक्वल टू आएगा -11/192 WL स्क्वायर। अगर आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, इसमें इफ L इक्वल टू सॉरी A इक्वल टू हमारे पास क्या है L/2, सॉल्व करके देखो। अब आप इस वाले में सॉल्व करके देखो, A इक्वल टू L/2 पुट करके देखो, करके देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ध्यान देखिएगा यहाँ पे जो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास MBA बार इक्वल टू कितना आ जाएगा W, A का वैल्यू कितना पुट करना है L/2 मतलब L³ बाय कितना हो जाएगा 8
12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस हमारे पास 4l माइनस 3 मतलब l/2। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास WL³ अपॉन में 96, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एल कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस 3/2, बोलो कितना आएगा 4 माइनस 3/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 हो गया। अब देखिए ये एल स्क्वायर है तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 5/192 WL²। प्लीज रिमेंबर, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट रिजल्ट्स अब आपको याद हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो गई स्टूडेंट्स आपके लिए। तो जितने भी रिजल्ट्स आपको यहाँ पे लिखा है, दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। पहला था जब सेंटर में लोड था तो WL/8 पूरे पे UDL है तो WL²/12 WL²/12। हाँ, ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला क्या है पॉजिटिव, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे अगर हमारे पास मूवमेंट L/2 पे तो M/4 ये हो गया हमारे पास AB पे है, तो इस तरीके से हमारे पास आएंगे। हमने टोटली 5 रिजल्ट्स को याद रखा है, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं SBT में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा है या जिसकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, उसमें UVL का रोल नहीं है, उसमें UDL और उसमें पॉइंट लोड ही है। तो हमने साथ में UDL का देख लिया, अगर हाफ लेंथ पर होगा तो फिर कैसे होगा, तो हमने देख लिया हाफ लेंथ पे। इस तरीके से आपने क्या रखना माय डियर्स, याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग फाइनली एक पॉइंट देख रहे हैं, ये रिजल्ट आपने याद रखना है इस तरीके से। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी हाफ लेंथ तक UDL लोड दिया है, दिस इज द L/2 और इंटेंसिटी कितना दिया, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो व्हाट इज द MAB बार, तो MAB बार का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स -11/192 WL² होगा, और जो MBA बार का वैल्यू होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 5/192 और क्या आ जाएगा WL² के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे हम लोग, तो हम अपने क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे, देखते चलिए साथ साथ में। यहाँ पे हमारे को UDL लोड दे रखा है कितने लेंथ तक, हाफ लेंथ तक। यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, एक पॉइंट लोड दे रखा है, दिस इज व्हाट 120 किलो न्यूटन। ये हमारे पास कितना दे रखा है स्ट्रेंथ, ये लोड दे रखा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये लेंथ दे रखा है हमारे को 3 मीटर। हाउ मच, दिस इज द 3 मीटर, दिस इज द 1.5 मीटर एंड दिस इज आल्सो 1.5 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब हमारे को क्या करने हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। जब भी आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड करने हैं, प्लीज रिमेंबर हमको ये देखना है क्या बीम पे एक सिंगल लोड है या फिर मल्टीपल लोड है। जब भी मल्टीपल लोड्स होते हैं तो वी यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी बीम पे एक से ज़्यादा लोड लग रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर, अगर किसी भी बीम पे एक से ज़्यादा लोड लग रहे हैं, उन सब के कारण आने वाला जो इफेक्ट है उस बीम पे, वो क्या होता है, अगर हम सभी लोड को इंडिविजुअली उन सबके इफेक्ट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो सबके एक साथ एक्ट करने वाले इफेक्ट के ही क्या होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा टाइम लेंगे बच्चों, जैसे अगर कोई भी हमारे पास सपोज कैंटिलीवर बीम है लाइक दिस, अगर इस पर लोड W1, W2, W3 और एक और देख लेते हैं W4, इस तरीके से लोड एक्ट करते, तो इन सब के कारण इस बीम पे आने वाला डिफ्लेक्शन, मान लेते हैं दिस डिफ्लेक्शन इज द वाई। इन सभी के इफेक्ट्स को एक साथ देखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि ये इक्वल है किसके, कि आप क्या करिए इंडिविजुअली के इफेक्ट्स को कंसीडर करिए। ये हो गया W1, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दिस इज द Y1, प्लस में ये हो गया हमारे पास W2, इसके इफेक्ट के कारण देखिए क्या हमारे पास डिफ्लेक्शन आता है, दिस इज द Y2, प्लस में थर्ड को देखिए बाय डियर्स, थर्ड को देखते हैं जब हम लोग, तो ये डिफ्लेक्शन आता है Y3, W3,
अगर आप फोर्थ को देखते हैं तो ये होता है हमारे पास इस तरीके से W4 तो ये आता है हमारे पास Y4। एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, जो y है वो किसके इक्वलेंट आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 के ही इक्वलेंट आएगा। ये कौन कह रहा है, ये थ्योरम कह रही है। कौन सा थ्योरम है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर क्या कहेंगे हम लोग इसको थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को क्या मान के इसको मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस लोड के कारण देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन मूवमेंट आता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट का वैल्यू क्या आता है, फिर इस लोड के कारण देखेंगे इस पे क्या वैल्यू आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लोड के कारण देखेंगे तो हमारे पास जो MAB बार का वैल्यू आएगा, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला है प्लीज रिमेंबर। फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा कि अगर ये लोड हाफ लेंथ तक है तो यहाँ पे आने वाला जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है उसका वैल्यू कितना होगा, -11/192 WL² होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, -11/192 WL²। लिख लेते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, देखिए ध्यान से, अब इस लोड के कारण इस पे देखना है ना, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास देखा 120 मल्टीप्लाई में AB², इसलिए हमने यहाँ पे 120 लिख लिया जिससे दिक्कत ना आए, AB² ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो सॉल्व इट, -11/192 ये हो जाएगा W, स्मॉल w है तो कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई में L², L मतलब L इज द लेंथ, टोटल लेंथ हमने जो लिया हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास आएगा ये 120 मल्टीप्लाई में A मतलब 120 से इधर वाला क्या कहलाएगा A और इधर वाला क्या कहलाएगा B। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू है जी 4.5 मल्टीप्लाई में B का होल स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड में L² मतलब 6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंसेप्ट आएगा। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है 85.3125 85.3125 किलो न्यूटन इंटू मीटर, किसके साथ आता है, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये रिजल्ट्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास MBA बार। ये वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 5/192 WL² प्लस ये कितना आ जाएगा 120, मतलब लोड है, ये हो जाएगा BA² अपॉन L²। सॉल्व इट, तो 5/192 मल्टीप्लाई में 5 मतलब 25 मल्टीप्लाई में L मतलब कितना दे दिया 6 का होल स्क्वायर प्लस में 120 मल्टीप्लाई में इस बार B कौन सा है, दिस इज द B, ठीक है, B 1.5 मल्टीप्लाई में A मतलब ये हो गया 4.5 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या है L² मतलब 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे बच्चों बताओ क्या वैल्यू आता है, खुद से कैलकुलेशन करते चलिए साथ साथ में। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आता है 124.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया, एक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। MAB बार और MBA बार, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आता है -85.3125, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब दूसरा देखिए, ये तो हो गए फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अब जब आपको क्या बनाना है, फ्री BMD डायग्राम बनाना है, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं माय डियर। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, समझे ना, डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा आप कैसे बना सकते हैं कि आप पहले फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाइए, उसके बाद आप क्या करिए, जो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा उसको उसके ऊपर क्या कर दीजिए, सुपर इम्पोज कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल वे में चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ फ्री BMD। आप बिना इसके भी कर सकते हैं, ये ध्यान देना इस पॉइंट को, आप बिना इसके भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको एंड मूवमेंट्स पता चल गया है। आप रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट BMD फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हर पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए, BMD का वैल्यू पता कर लीजिए, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है परंतु आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। ध्यान देखिए,
सबसे पहले हम लोग फ्री बीएमडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देखिए इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास ए सपोर्ट, दिस इज द बी सपोर्ट, दिस इज द आर ए, दिस इज द आर बी। ध्यान देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यूडीएल लोड दे रखा है। दिस यूडीएल लोड इज द 25 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ कितना दिया हमारे को बच्चों 3 मीटर। एंड दिस इज द आर, ये हमारे को दे रखा है 120 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हो गया कितना, सॉरी ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द 1.5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 1.5 मीटर। मेरे को 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ध्यान देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, जब भी आपको सबसे पहले अगर कभी भी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है या बेंडिंग मोमेंट्स पता करना है तो फर्स्ट पहला काम क्या होता है, फर्स्ट वी फाइंड द रिएक्शन फोर्स। ये सिंपली सपोर्ट में फाइंड कर रहे हैं, मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। तो जब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं तो देखिए कैसे किया जाएगा। तो हम सभी को पता है वी आर यूजिंग, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वी यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज द सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज द सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। ये हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इट मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसको यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है हमारे को सिग्मा एफ वाई को यूज करने पे। ये क्या कहता है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या, अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, इट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास आर ए प्लस आर बी, इट इज इक्वलेंट व्हाट, कितना हो जाएगा, आर ए आर बी अपवर्ड है, डाउनवर्ड कितना है 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 120। सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है, ये हो गया 75 प्लस में 120। सॉल्व करने पे आता है स्टूडेंट्स 195 किलो न्यूटन। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, आर ए और आर बी का वैल्यू जो आता है वो 195 किलो न्यूटन आता है। दूसरा देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0 इट मीन्स व्हाट, क्या करना हमारे को, जब सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0 इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए कैसे करेंगे, ये वाला यहाँ पे हमने सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहाँ पे सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 इट मीन्स व्हाट, ध्यान देखिएगा ये लोड यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, तो ये कैसे हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला कैसे है बच्चों क्लॉकवाइज, ये भी कैसे है हमारे पास क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए ध्यान से, आर बी मल्टीप्लाई में आर बी से ए का कितना डिस्टेंस है 6, आर बी इंटू 6। यही एक हमारे पास कैसा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सारे कैसे क्लॉकवाइज, तो इक्वल कर दो। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास 120 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 1.5, टोटल कितना हो गया 4.5 और प्लस में कितना आएगा। अब हमारे पास इस यूडीएल के कारण कितना मूवमेंट आएगा, पहले तो हम लोग करेंगे टोटल लोड, कितना टोटल लोड 25 मल्टीप्लाई 3, दिस इज द टोटल लोड। अब ये टोटल लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द लोडिंग, और लोडिंग के सेंटर से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है हमारे पास 1.5। तो इस तरीके से आप आर बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक बार आर बी निकल गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। सॉल्व करते हैं, हमारे पास 120 मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस है हमारे पास 4.5 प्लस ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.5 ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व करने पे जो आता है हमारे पास ये वैल्यू आता है, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास 652.5 किलो न्यूटन, सॉरी इतना ही लिखेंगे हम लोग 5, और डिवाइड में क्या किया जाएगा 6 किया जाएगा, 6 से हमने डिवाइड भी करना ना। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड में 6, तो ये वैल्यू कितना आता है, मतलब हमारे पास यहाँ से आर बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 108.75 किलो न्यूटन। व्हाट इज द आर ए, आर ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द आर ए, टोटल लोड कितना हमारे पास, टोटल लोड है हमारे पास आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 195 किलो न्यूटन। तो व्हाट इज द आर ए, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, माइनस कर दीजिए 195,
तो वैल्यू आता है हमारे पास आर ए इक्वल टू 86 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, ध्यान देखिए, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो अब हमने क्या बनाना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो ध्यान देखते चलिए कि कंसेप्ट को, ये हमारे पास हो गया आर ए, ये हो गया हमारे पास आर बी। व्हाट इज द आर ए? आर ए का वैल्यू है 86.25, आर बी का वैल्यू कितना है 108.75। अब यहाँ पे जो लोड दे रखा है यूडीएल लोड वो 3 मीटर तक दिया है ना, ये हो गया 3 मीटर। यहां पे हमको क्या दे दिया 120 किलो न्यूटन। दिस डिस्टेंस इज व्हाट 1.5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट 1.5 मीटर। और ये इंटेंसिटी कितना दे रखा हमारे को 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। देखिए ध्यान से, बहुत इजीली है। अब आपने क्या करना है, दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, दिस इज द बी, मान लेते हैं दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मूवमेंट्स फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज द एम ए? एम ए इक्वल टू 0, रीजन लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ए सिंपल सपोर्ट। बिकॉज इट इज ए सिंपल सपोर्ट, दैट्स वाई ये एक सिंपल सपोर्ट है, दैट्स वाई एम ए इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। जब हम लोग एक और देख लेते हैं यहां पे एम बी का भी वैल्यू क्या है 0, रीजन बिकॉज इट इज ए सिंपल सपोर्ट। आप सभी को पता है एज ए सिंपल, जहां पे सिंपल सपोर्ट होगा एंड्स पे, तो वहां मूवमेंट क्या होता है 0। अब हमको पता करना है एम सी। व्हाट इज द एम सी? व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट सी? तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर आर ए मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस है आर ए से, ये हो गया 3। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैसे, ये हो गया आर ए मल्टीप्लाई इस तरीके से जाएगा ना, आर ए इंटू 3। और ये वाला लोड कैसे जाएगा, इस पे इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस, कितना हमारे पास लोड दे रखा है 25 मल्टीप्लाई हाउ मच, ये हमारे को वैल्यू जो दे रखा है बच्चों, ये वैल्यू दे रखा है हमारे को 25 मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू जो है हमारे पास ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 3, दिस इज द टोटल लोड। और टोटल लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर। ध्यान देना यूडीएल में जो लोड है 25 मल्टीप्लाई 3 इज एक्टिंग एट द सेंटर। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/2। ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू किसका होगा, एम सी का वैल्यू होगा। तो आर ए का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता है, आर ए का वैल्यू कितना हमारे पास, हम लोग आर ए को क्या लिख सकते हैं, आर ए को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 86.25। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करेंगे हमारे पास है 86.25 मल्टीप्लाई में 3 माइनस कर दो ब्रैकेट के साथ, कितना है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 1.5। सॉल्व करो कितना आता है, सॉल्व करने पे स्ट्रेंथ ये वैल्यू आता है हमारे पास 146.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया हमारे पास किसका 8 पॉइंट सी का। नेक्स्ट है हमारे पास एम डी। तो देखिए एम डी आप दो तरीके से मूवमेंट पता कर सकते हैं, या तो आप ऐसे मूवमेंट पता कर लीजिए, आर बी से कितना डिस्टेंस पर है डी 1.5 मीटर पे है। तो हम दो तरीके से करेंगे, एक तो देखिए हमारे पास है आर ए मल्टीप्लाई, कितना है आर ए से डी का डिस्टेंस कितना है 3 और 1.5, सर ये हो गया हमारे पास 4.5। अब ये जो यूडीएल है ये तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट करेगा ना, यस। तो टोटल लोड कितना हो गया बच्चों 25 मल्टीप्लाई 3, दिस इज द टोटल लोड। भाई 25 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, 1 मीटर पे 25 है तो 3 मीटर पे कितना होगा 75। ये जो 75 है ये कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, ये जो लोडिंग है ना हमारे पास जो स्पेन दे रखा है इस लोडिंग के सेंटर पे दे रखा है। इसका मतलब यहां से अगर मान लेते हैं वो यहां पे कहीं एक्ट कर रहा है लाइक दिस, तो यहां से ये जो डी पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है 1.5 और 1.5, मतलब ये भी हो गया 3। सॉल्व इट, इसको सॉल्व करके देखो कितना वैल्यू आता है। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू कितना दे रखा हमारे को 86.25 ना, मल्टीप्लाई में कितना है 4.5, माइनस कितना हो गया, सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 9। सॉल्व करो कितना आता है। फिर हम लोग देखिए उधर से भी करेंगे, बात एक ही आएगा, जैसे मन करे ऐसे करिए। आपको एवी डिविलियर्स बनना चाहिए, मतलब 360 से डिग्री पे आपको खेलना चाहिए, जैसे मन करे उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग अपना कंसेप्ट चेंज कर देंगे, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता रे बाबू।
बस कंसेप्ट बना तो होना चाहिए ना। तो ये वैल्यू आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 163.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हमने कैसे किया, जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं तब हमने मोमेंट का वैल्यू पता किया। आप एक और भी कर सकते हैं, एम डी इक्वल टू क्या, एम डी इक्वल टू आप आर बी मल्टीप्लाई 1.5 भी कर सकते हैं। कैसे, ये हो गया लोड और यहां से इस तरीके से मूवमेंट होगा और तो कोई है नहीं, इसलिए दिस लोड इनटू दिस डिस्टेंस, वही मूवमेंट एम डी के इक्वलेंट हो जाएगा। तो आर बी का वैल्यू कितना हमारे पास 108.75 मल्टीप्लाई 1.5, देखिए इसी वैल्यू के इक्वलेंट आएगा। चेक करते हैं कितना आता है, इस डिस्प्ले पे भी देखते रहा करिए। 108.75 मल्टीप्लाई में 1.5, सॉल्व करने पे स्टूडेंट देखिए अभी भी कितना आता है, यहाँ पे 163.125 आता है। इसका मतलब समझे, इसका सिंपल सा मतलब है माय डियर कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है। मतलब जो हमने मोमेंट्स पता किए हैं, तो हमने कौन कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, चारों पॉइंट्स पे मूवमेंट पता कर लिया। एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, सभी पॉइंट्स पे हमने क्या किया है, मूवमेंट का वैल्यू पता किया है। अगर ये मूवमेंट्स हमारे पास हो गए हैं तो अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉ करते हैं हम लोग स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा जब ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स ए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, सॉरी दिस पॉइंट इज द बी, ये पॉइंट है हमारे पास सी, क्योंकि सी सेंटर में है ना, लाइक दिस सी, और ये हो गया डी। इस तरीके से है। सबसे पहले मार्क करिए, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना बच्चों 0, यहाँ पे कितना दे रखा है 163, ये हो गया। यहाँ पे इससे कम है 146, मतलब इससे थोड़ा कम, अभी भी नहीं मजा आएगा। ध्यान देखिएगा बच्चों, अब आपको पता है कि यहां से ये लोड कैसा, बताओ ये लोड कैसा हमारे पास यूडीएल लोड है। अब बताओ जब भी यूडीएल लोड होता है तो बेंडिंग मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सर बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है। यस और नो, कि सर बिल्कुल पैराबोलिक नेचर का है। तो कैसा बनेगा माय डियर, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान देखिए, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोलिक नेचर का। अब देखिए इसके बाद कोई लोड नहीं है, यहां पे क्या है पॉइंट लोड। तो यहां से देखिए ये वाला कैसे बनेगा, इधर से कैसा दे रखा है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट का नेचर कैसा था, इनक्लाइंड। तो ये कैसा बनेगा बेटा, इनक्लाइंड बनेगा, लाइक दिस, ये इनक्लाइंड बन रहा है। अब देखिए इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, लाइक दिस। ये इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा माय डियर, ऐड किया जाएगा। ये आपको क्लियर रहना चाहिए यहां तक। इस तरीके का हमारे पास क्या बन रहा है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन रहा है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितना है 163.125, ये वैल्यू कितना हमारे पास 146.25, ये हो गया हमारे पास फ्री बीएमडी। अब हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास है फिक्स्ड बीएमडी, दिस इज द फ्री बीएमडी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड बीएमडी, फिक्स्ड एंड बीएमडी। जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के कारण जो हमारे पास बीएमडी आया है उसको देखिए कैसे बनेगा, वो ध्यान देखिए वो हमारे पास कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का है। ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आ रहा था, चेक करिए ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आया है फिक्स्ड एंड में। फिक्स्ड एंड में ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आया हमारे पास, ये आया है -85, ठीक है। और ये वैल्यू कितना हमारे पास 12568। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 85, ये हो गया मान लेते हैं 85, और इधर कितना आ रहा है हमारे पास 124, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा जाएगा। और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से मर्ज कर दिया जाएगा, लाइक दिस। इस तरीके से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क कर लीजिए, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। कैसा है, नेगेटिव हॉगिंग नेचर का है। ये हो गया फिक्स्ड एंड बीएमडी। तो यहां पे कितना वैल्यू आता है हमारे पास 85 पॉइंट, कितना हमारे पास 3125। ये वैल्यू कितना हमारे पास 124.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये भी कितना है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब क्या किया जाए, अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या किया जाएगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा। क्या किया जाएगा माय डियर, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ध्यान देखिएगा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। हम लोग यहां पे देख रहे हैं उसको, ध्यान देखिएगा। इस वाले को
इस वाले पे इसको क्या कर दिया जाएगा, सुपर इम्पोज कर दिया जाएगा, तो हमको फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारे पास, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं हम लोग। पॉइंट कौन कौन सा हमारे पास, दिस पॉइंट इज द ए, ये सेंटर में ना, सेंटर में मतलब यहां पे हो गया कहीं सी, ये हो गया डी, और ये हो गया बच्चों बी। अब देखिए पहले फ्री बीएमडी वाले को यहां पे बनाओ, फिर उसको ऊपर उसको बना दो, बिल्कुल सिंपल सा है। ध्यान देखिए कैसे होगा, यहां से यहां तक कैसा हमारे पास, ये वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 146, ये वैल्यू कितना आ रहा है 167। इसको यहां से कैसा बनाना है, पैराबोलिक, पैराबोलिक नेचर में इस तरीके से। थोड़ा सा इसको सही से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया सी पे। अब यहाँ से इसको क्या करना है, इस तरीके से जोड़ना है, फिर इसको इस तरीके से इसके साथ जोड़ना है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। अब जो हमारे पास क्या दे रखा है, फिक्स्ड एंड बेंडिंग दे रखा है, ये देखिए ये वैल्यू मार्क करने पड़ेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास 146.25 और ये वैल्यू है 163.125। अब देखिए ये वैल्यू कितना हमारे पास 85 मतलब इसका हाफ तो कहीं यहां पे आएगा, दिस इज द हाफ। और इधर कितना दे रखा 124 मतलब इससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए, इस तरीके का। और अब इसको क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। लाइक देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग, इस तरीके से बच्चों इसको क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पे जो मूवमेंट आएगा हमारे पास, वो कौन सा मूवमेंट होगा बच्चों, देखिए ध्यान से। जो मूवमेंट आएगा हमारे पास, वो मूवमेंट हमारे पास होगा कुछ इस तरीके का, ध्यान देखते जाइए। जो हमारे पास मूवमेंट आएगा उसको देखिए कैसे आएगा। ये वाला मूवमेंट है हमारे पास, ये वाला मूवमेंट। एक मिनट देखिए, अच्छे से दिखा देना, ऐसे थोड़ा सा क्या होगा आपको अच्छा लगेगा कि यार यही मूवमेंट है, वो बाकी सारा कलाकारी हम लोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास है, एक सेकेंड, हल्का सा हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आएगा इस तरीके का।
इस तरीके का हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आता है। दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे मूवमेंट्स आएंगे। ये वाला कैसा हमारे पास प्लस पॉजिटिव, ये वाला कैसा स्टूडेंट्स नेगेटिव, ये वाला कैसा हमारे पास नेगेटिव। तो दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट्स जो है आपके पास, ठीक है ना, इसको डिफरेंट कलर से शो करना पड़ेगा, जैसे रेड कलर से। दिस इज द, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द POC, POC एंड दिस इज पॉइंट इज आल्सो POC। आप ऐसे बना सकते हैं स्पेशली डायग्राम को। ये हमारे पास बनेगा फिक्स्ड BMD। क्या हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास है। अब इसमें दोनों हमारे पास कंसीडर्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप डायग्राम बना सकते हैं, या फिर एक और भी तरीके से बना सकते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन टाइम बहुत हो रहा है इसमें, क्योंकि बच्चा आपके पास इतना भी टाइम नहीं है सारी चीज़ों को देखें। आप इस तरीके से बनाइए, आराम से एकदम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें, फाइनली देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्पेस ख़त्म हो गया इस क्वेश्चन के पास। तो इसका मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। एक सेकेंड देखिए, मतलब ज़्यादा पेज ले लिया हमने। एक सेकेंड, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरा हो गया। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, अगर रिएक्शन फोर्स फाइंड करने हैं तो कैसे रिएक्शन फोर्स फाइंड करेंगे, ध्यान देखिए। जब भी आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी हमारे को बीम दे रखा है उस बीम को आप ड्रॉ करिए यहाँ पे लाइक दिस। ये हो गया स्टूडेंट्स RA डैश, ध्यान देखिएगा। ये हो गया हमारे पास RB डैश, क्या बच्चों, RB डैश, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, UDL हो गया। यहां पे आपको क्या दे दिया, पॉइंट लोड, हाउ मच, 120 किलो न्यूटन। यहां पे जो मूवमेंट दे रखा है, ये जो मूवमेंट है आपको, और इधर हमारे को दे रखा है ये वाला मूवमेंट, ध्यान देखिए। ये हमारे पास दे रखा है 3 मीटर, ये वैल्यू हो गया 1.5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 1.5 मीटर। क्लियर पॉइंट हो रहा है आपको। ये हो गया हमारे पास 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इस तरीके का है। ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास कितना आता है, देखते हैं इसको एक बार, 85.31। दिस वैल्यू इज द 85.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके। ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये वैल्यू आता है 124.68, 124.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है स्ट्रेस, हमको फाइंड करना है यहाँ पे RA डैश एंड RB डैश का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग वही लिखेंगे, सिग्मा Fx इक्वल टू 0। इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, पर इसका तो रोल है ना, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, यस इसका रोल है। मीन्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या बच्चों, हमारे पास अपवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है हमारे पास, बताओ, RA डैश। हम लोग अलग से ले रहे हैं RA डैश RB डैश, क्यों, क्योंकि इस बार हमने मूवमेंट्स को भी कंसीडर किया है। अभी भी कितना आएगा स्टेंस, 25 मल्टीप्लाई में 3, 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना हो गया स्टेंस 120। सॉल्व करने पे कितना आता है हमारे पास, 195 आता है। प्लीज रिमेंबर, देखिए ध्यान से, 120 प्लस 75 195 आता है। अब हम लोग करेंगे सिग्मा MA डैश 0, MA डैश इक्वल टू 0 करो, इस पॉइंट पे मूवमेंट 0 करो या इस पॉइंट पे मूवमेंट 0 करो, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, देखिए ध्यान से, हम लोग कहेंगे RB डैश इंटू दिस, ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा ना। तो हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे RB डैश मल्टीप्लाई में लेंथ कितना है 6, बाकी जितने भी मूवमेंट्स है वो क्लॉकवाइज है। देखिए ध्यान से, ये क्या जगह एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब देखिए ये वाला जो मूवमेंट है दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर ही ऐड हो जाएगा ना, कितना हमारे पास 85.31, ये इधर ही ऐड होगा। ये वाला कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को भैया इधर रखो, ये कितना हो गया 124.68। अच्छा 120 कैसे जनरेट करेगा, इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा ना, ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 120 मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस है 120 से, सर ये हो गया 1.5 और 3 4.5। अब हमारे पास क्या है UDL, तो UDL भी इसी तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। तो ये कितना हमारे पास UDL 25 मल्टीप्लाई 3, अब कितना डिस्टेंस पर है वो, यहाँ से इसके सेंटर से 1.5 पर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो वैल्यू, ठीक है। सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, और तो कुछ रह नहीं गया ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा है, बाकी सब कुछ सेम है ना, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स।
जो कैलकुलेटर है हम लोग अपने कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। कैलकुलेटर क्या कहता है, पहले इसको सबको सॉल्व करो। कैलकुलेटर जो हमारे पास है 124.68 प्लस ब्रैकेट लगाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 120 मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास 4.5, ठीक है 4.5 प्लस में कितना हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कितना है 3 मल्टीप्लाई 1.5, सॉल्व कर लो। ये तीनों को सॉल्व करने पे क्या आता है हमारे पास 77.1.8 माइनस करिए किससे 85.31 माइनस कर दीजिए। डिवाइड में कितना करना हमने स्ट्रेंथ 6 करना है। जब डिवाइड 6 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आर बी डैश का वैल्यू आता है स्ट्रेंथ, ये आता है हमारे पास 115.31 किलो न्यूटन आता है। तो व्हाट इज द आर ए डैश क्या होगा स्ट्रेंथ हमारे पास, आर ए डैश टोटल लोड कितना है 195 किलो न्यूटन, माइनस में हमारे पास कितना है 115.31 किलो न्यूटन। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना माइनस करना हमने 195, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आता है स्ट्रेंथ हमारे पास 79 पॉइंट, ये हो जाएगा 68 किलो न्यूटन। अब आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए स्ट्रेंथ, आर ए डैश का वैल्यू और आर बी डैश का वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे स्ट्रेंथ, बुक में ये 2 से 3 लाइन में दे दिया है। मैं भी चाहता आपको 2 से 3 लाइन में करा देता, परंतु मैं चाहता हूं ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार कंसेप्ट बन गया तो वो जीवन भर काम आएगा। टाइम इज मनी, टाइम दे दीजिए, पैसा खूब कमाइए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। ओके, तो हमारे पास आर ए डैश आ गया, आर बी डैश आ गया। अब अगर हमको क्या फाइंड करना है स्ट्रेस, अगर हमको अब यहां पे ड्रॉ करना है एस एफ डी, ड्रॉ एस एफ डी हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे कि सर एस एफ डी ड्रॉ करना तो बहुत ईजी है ना, इसमें है क्या, ध्यान देखिए। अब आपने क्या करना है, एग्जाम में सारे डायग्राम को एक साथ बना करके आना माय डियर, सारे डायग्राम को एक साथ बनाना। देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को, सॉरी यहां पे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग ऊपर बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे हम लोग, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज द आर ए, पहले देखते हैं हम लोग आर ए का वैल्यू क्या है। आर ए डैश का वैल्यू कितना है 79.68, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 79.68। दिस वैल्यू इज व्हाट 79.68, ये अपवर्ड है, पॉजिटिव है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना पड़ेगा शियर फोर्स एट, कहाँ पे, ये हमारे पास ए था, ये क्या था सी, एट पॉइंट सी, ठीक है ना। हम लोग कहाँ पे करेंगे, एट पॉइंट सी पे। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि हमको पता चलेगा ना इसका इंक्लाइन नेचर का बनेगा, इंक्लाइन नेचर का बनेगा तो हमको पता होना चाहिए ना कहाँ तक जाएगा। ध्यान से देखिए, जब ये इंक्लाइन नेचर का बनेगा तो हम लोग शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे हम लोग क्या कहेंगे 79.68, ये तो हो गया अपवर्ड। डाउनवर्ड कितना हमारे को 25 मल्टीप्लाई में 3, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 79.68 माइनस 75, सॉल्व करने पे कितना आता है 4.68 आता है। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा दे रखा है सी, मान लेते हैं वो सी पॉइंट यहाँ पे, दिस इज द सी पॉइंट। तो यहाँ पे जो बनेगा वैल्यू, ये वैल्यू कितना है हमारे पास, ध्यान देखिए, ये वैल्यू हो गया हमारे पास कितना 3 पॉइंट, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत छोटा सा दिखाना पड़ेगा हमको इस तरीके से। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करिए, ऐड करिए। ऐड कैसे किया जाएगा, इस तरीके से ऐड किया जाएगा ना, लाइक दिस, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया इसको। दूसरा, अब देखिए यहां पे कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखिए, जब कोई लोड नहीं है तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस पॉइंट इज द डी एंड दिस पॉइंट इज द बी।
जब कोई लोड नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली भैया इसको आगे लेके जाना पड़ेगा लाइक दिस। यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो यहाँ तक ऐसे लेके जाएंगे ना, ध्यान देखते जाइए। अब यहाँ पे हमको कितना लोड दे दिया है, डाउनवर्ड में दिया है, हाउ मच 120। तो ये वैल्यू कितना आता था हमारे पास, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है यहाँ पे हाउ मच 4.68। तो अब हमने 120 डाउनवर्ड जाना है, 120 यहां से डाउनवर्ड जाना है, इस तरीके से हम 120 डाउनवर्ड जा रहे हैं इस तरीके से। जब आप 120 डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये वैल्यू कितना हो गया 4.68, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, हम लोग लिखेंगे 120 माइनस 4.68, तो ये वैल्यू कितना आएगा 32 पॉइंट, ये हो जाएगा 115। क्या ये वैल्यू आरबी के बराबर है या नहीं है, यस ये वैल्यू आरबी के बराबर है 115। तो अब कैसे जाएंगे हम लोग इस तरीके से जाएंगे माय डियर, ध्यान देखिए, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये वैल्यू क्या करेगा, इस तरीके से जोड़ देगा उसको, इस तरीके से उसको जोड़ दिए। तो व्हाट इज दिस इज द एसएफडी, ये इसका एसएफडी हो गया। अब एक काम करना पड़ेगा हमारे को, थोड़ा सा ना इसको सही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम को हमने क्या करना, हल्का हल्का सा डैश डैश में बनाना इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 69.68, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है स्ट्रेंथ ये हो गया 4.68 किलो न्यूटन। यहाँ पे कितना कोई लोड नहीं है तो इस तरीके से लाइन जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू जो है हमारे पास ये हो गया 115.32, ठीक है ना, 31 ही ले लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू कितना 115.31, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। दिस इज द शियर फोर्स। इस क्वेश्चन का इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो था हमारे पास, ये वाला क्या बना हमारे पास, दिस इज द बीएमडी डायग्राम, दिस इज द एसएफडी डायग्राम। अब आपको क्या पता करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पता करना है। ध्यान से देखते जाइए, अगर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पता करना है, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम को इस तरीके से बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब भी हमारा स्ट्रेंथ तो कैसे बनाया जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपको दे रखा है सबको आप यहाँ पे क्या करिए, ड्रॉ करिए, ठीक है। जितना भी दे रखा है आपको सबको ड्रॉ करिए इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास आर ए डैश, ये हो गया आर बी डैश, ये मूवमेंट है, यहां पे क्या दे रखा बच्चों, यूडीएल, यहां पे क्या दे दिया आपको, पॉइंट लोड 120 किलो न्यूटन। ये हमारे पास कितना दे रखा है स्ट्रेंथ, दिस वैल्यू इज व्हाट, ये हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस लेंथ इज व्हाट 3 मीटर, ये वैल्यू कितना हमारे पास 1.5 मीटर, ये वैल्यू कितना हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। 25 किलो न्यूटन पर मीटर, 120, 1.5, 1.5 और ये हो गया हमारे पास 3 मीटर। आर ए डैश का वैल्यू कितना आता है सॉल्व करने पे, 79.68, ये वैल्यू आता है 79.68 किलो न्यूटन। ये वैल्यू कितना आता है हमारे पास, आरबी का वैल्यू कितना आता है 115.31, 115.31। अब आपने ध्यान देना स्ट्रेंथ। अब आपको देखिए मैं बताता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड करना है तो आप ये देखिए कि ये कहां पे कट लग रहा है। ध्यान देखिए, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी, मतलब ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से सी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ओके। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास 1.5 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितना बच्चों हमारे पास 1.5 मीटर है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने सेक्शन कट करना है तो वो 3 मीटर से पहले ही सेक्शन कट करना है, और इधर जब सेक्शन कट करेंगे इधर वाले में, तो वो जो पॉइंट डी है जहां पे 120 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, उससे उस साइड में ही हमने क्या करना है, सेक्शन कट करना। ध्यान देखिए कैसे, देखिए ध्यान से इस केस में देखिए, अगर हमारे को पता करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां पे लाई करेगा, तो सिंपल सा बात है रे भैया कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहीं पे हम लोग इस तरीके से सेक्शन कट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन क्या है हमारे पास, पीओसी का, पीओसी एट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट change its sign, bending moment change its sign। सेकेंड कंडीशन क्या है, एट पीओसी एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट इज 0 बट नॉट वाइस वर्सा।
ये पॉइंट आपने याद रखना स्टूडेंट्स। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। दूसरा, एट पॉइंट ऑफ पीओसी बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो। जहां पे क्या होगा, पीओसी होगा, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना। पर नॉट वाइस वर्सा, इसका उल्टा सही नहीं है। कैसे, जहां बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर होगा वहां पे बेंडिंग मूवमेंट जरूर जीरो होगा। तो इस कंसेप्ट को हमने क्या किया, यूज किया। इसका मतलब हमने जो सेक्शन कट किया है, अभी हमको नहीं पता कहां पे, हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको किसके बराबर, जीरो के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फुलफिल द कंडीशन ऑफ पीओसी। ध्यान देखिए, ये हमारे पास क्या है, आर ए डेक्स मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन कट किया तो ये हो गया एक्स। अब ये वाला मूवमेंट क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये इसके अपोजिट मूवमेंट है, ध्यान देखिए। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे दो हैं, एक तो आर ए इंटू एक्स इस तरीके से हो जाएगा। ये लोड कैसे मूवमेंट जनरेट कर रहा है, इस तरीके से, और ये जो मूवमेंट है ये भी तो इस पे इसी तरीके से जनरेट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आर ए एक्स माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा हमारे पास व्हाट, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में एक्स, ये डिस्टेंस कितना एक्स है ना, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x/2, और ये मूवमेंट भी क्या है, माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट नेचर में ना आर ए के में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 85 पॉइंट, कितना आता है हमारे पास, ध्यान देखिए, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू आता है हमारे पास हाउ मच, 85.31 इक्वल टू व्हाट, 0। तो जब आप सॉल्व करते हैं आर ए डैश, ये हो जाएगा 79.68 इंटू एक्स माइनस 12.5 एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना है 35.31 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 12.5 एक्स स्क्वायर माइनस 79.68 एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 85.31 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a x 1,2 दो रिजल्ट्स देगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट माय डियर, मेरे पास ये कैलकुलेटर नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब x का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आता है 1.36 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, मतलब ये जो x का वैल्यू है आप पुट करके देखिए, आप बेंडिंग मोमेंट इस इक्वेशन में आर ए डैश इंटू एक्स, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो, 1.35 पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, मूवमेंट 0 मिल जाएगा। ये किधर है, मतलब यहाँ पे आ गया पीओसी, ठीक है, पीओसी एग्जिस्ट 1.36 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट कह सकते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। अगर आपको राइट सपोर्ट से देखना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक सेक्शन कट करेंगे लाइक दिस, इस तरीके का एक सेक्शन कट करेंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने यहाँ पे क्यों माना, देखिए ध्यान से, हमने डायग्राम देखा, डायग्राम में क्या कह रहा है कि जहां पे हमारे पास 120 किलो न्यूटन है उससे पहले ही उसी साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, पीओसी आ रहा है, तो हम लोग उस साइड में सेक्शन कट कर लेंगे। ध्यान देखिए, जब हमने उस साइड में सेक्शन कट किया तो हम लोग देखेंगे सेकंड पीओसी, ठीक है ना, ये हो गया सेकंड पीओसी के रिस्पेक्ट में। तो एम एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा 0 आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए ध्यान से, आर बी डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस है x, ये वाला ऐसे मूवमेंट जनरेट करेगा, ये ऐसे मूवमेंट जनरेट कर रहा है, तो माइनस कितना हमारे पास स्ट्रेंथ, माइनस आ जाएगा, ये तो वो हो गया वैल्यू, और वो वैल्यू कितना आता था हमारे पास, एक मिनट, 124.68 आई थिंक, ठीक है ना, 124.68, यस 124.68, इसका वैल्यू लिख लीजिए आप, ये वैल्यू है जो 124.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और तो कोई नहीं है, तो इक्वल टू क्या कर दो 0। अब आपको यहां से क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 124.68 डिवाइड में आर बी डैश, हाउ मच 115.1
ये हो जाएगा 3-1। अब सॉल्व कर लो इसको। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये हो गया 124, ठीक है, कितना है 124.31, सॉरी 68, हाँ 68 डिवाइड में कर दीजिए कितने से 115.31, तो ये कितना वैल्यू आता है स्टूडेंट्स 1.08 मीटर। तो आप इन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, बीएमडी डायग्राम में शो कर दीजिए। जो बीएमडी डायग्राम है उसमें शो कर दीजिए। जो बीएमडी डायग्राम मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.08 मीटर, और ये वाला जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो पीओसी में है, ये हो गया 1.36 मीटर। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं माय डियर। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। आपने अगर सॉल्व किया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या पता करना है, डिफ्लेक्शन पता करना है। आपने एसएफडी किया, आपने बीएमडी किया, रिएक्शंस फाइंड किए, जितना भी था कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट्स को आपको बताया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूँगा जब भी आपको डिफ्लेक्शन करना है तो डिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे फिर से, ठीक है ना, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, और इस सेक्शन में बस मैं आपको कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी खुद से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट है, दिस इज द आर ए डैश, ये यूडीएल हो गया हमारे पास इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा, 120 किलो न्यूटन, ओके, और ये हो गया हमारे पास आर बी डैश, ये हमारे पास मूवमेंट दे रखा, ये वैल्यू है 115.31, ये वैल्यू है 124.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये किलो न्यूटन है। ये वैल्यू हमारे पास होता है स्ट्रेंथ 79 पॉइंट, याद नहीं रहता सारा रिजल्ट, ठीक है ना 79.68, ठीक है ना, ये हो जाएगा 79.68, और ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास मूवमेंट का वो 85.31, 85.3। अब हमको क्या फाइंड करना है, फोर डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन आपको जहाँ पे भी फाइंड करना हो, जिस भी पॉइंट पे पता करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, मिनिमम डिफ्लेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट वी कंसीडर ए सेक्शन XX, ओके। हमने एक सेक्शन कंसीडर किया माय डियर, वो सेक्शन कुछ इस तरीके से है, और वो कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर है, ठीक है, इस तरीके से। वी कंसीडर ए सेक्शन XX एंड फाइंड MXX का वैल्यू पता करना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, MXX का बताओ, MXX क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे RA डैश इंटू एक्स, RA से यहाँ पे जब मूवमेंट लेंगे तो कितना होगा, RA x इंटू डैश माइनस, ये तो इस तरीके का हो गया, और ये वाला देखिए इसके अपोजिट नेचर में, माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 85.31। अब देखिए ध्यान से, अब हमको देखना है ये वाला लोड के कारण, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये लोड कितना दे रखा है, टोटल लोड, इसके कारण ऑब्वियसली आएगा तो इसी तरीके का ना, तो इसका हमारे पास आ जाएगा टोटल लोड कितना स्टूडेंट्स 25, इसका लिख लीजिए यहाँ पे, ये कितना दे रखा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये लेंथ कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 3 मीटर है, लेंथ कितना हमारे पास 3 मीटर, ये कितना हमारे पास 1.5 मीटर, ये वाला कितना हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है, सॉरी यहाँ तक है 1.5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3, दिस इज द यूडीएल, ठीक है, कितना हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 3, ये तो क्या हो गया टोटल लोड। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लीज रिमेंबर, ये लोड कहां पे एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर पे, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, x माइनस कहां पे एक्ट कर रहा है, ये 25/3 इसके सेंटर पे, मतलब 1.5 पे, तो 1.5 क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, लाइक दिस। ध्यान देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, माइनस 120 इन स्पेशल ब्रैकेट, हाउ मच, ये वाला है ना, ये तो इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा, यस और नो, ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है, ये यूडीएल कैसे मूवमेंट जनरेट कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है, RA कैसे मूवमेंट जनरेट कर रहा है, RA इस तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है,
और ये जो लोड है, जो मूवमेंट है, ये भी तो क्या कर रहा है, इसी तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है ना। तो देखिए 1 2 3 इन तीनों के साथ माइनस आएगा, आर ए के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 120 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस कितना डिस्टेंस पर है, ये 4.5 डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा 4.5। ये हमारे पास डिस्टेंस एम एक्स एक्स। अगर आपको ये क्लियर है तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे मैक्लॉइज मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैक्लॉइज मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोड है। और मल्टीपल लोड है तो मैक्लॉइज मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट व्हाट, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये हो जाएगा बच्चों एम एक्स एक्स। तो ई आई डी स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वलेंट, ये हो जाएगा बच्चों आर ए डैश। आर ए डैश का वैल्यू कितना है, 79.68 एक्स माइनस 85.31। अच्छा प्लीज रिमेंबर, इसकी एक्स की पावर 0 आएगा, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक्स की पावर क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 75 इन ब्रैकेट में एक्स माइनस 1.5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 120 एक्स माइनस 4.5। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, फिर आप सारा याद कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आता है हमारे पास, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना है तो ये जाएगा 79.68 एक्स स्क्वायर बाई 2। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो फर्स्ट टर्म के साथ आते हैं, C1 माइनस कितना आ जाएगा 85.31। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल ब्रैकेट, x की पावर 0 है तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे x की पावर 1। ठीक है, ध्यान देना, मूवमेंट के साथ में हम लोग स्पेशल ब्रैकेट में x की पावर 0 लेके चलते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू कुछ है नहीं, परंतु हमने कंसीडर करना है, ये रूल्स है इसका। माइनस क्या आएगा स्टूडेंट, 75 x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 2, माइनस कितना आ जाएगा 120 इन ब्रैकेट में x माइनस 4.5 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया 2। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान देखिए, अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ध्यान देखिएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों ई आई वाई, ये हो जाएगा 79.68, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब बाई 3 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6, प्लस C1 एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों C2 माइनस कितना आ जाएगा 85.31, एक्स की पावर 1 का क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 2, माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट 75 डिवाइड में कितना हो गया 6, ये कितना आ जाएगा x माइनस 1.5 का क्यूब, माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिवाइड में 6 इंटू एक्स माइनस 4.5 का होल क्यूब। इस तरीके से दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये कौन सा हमारे पास स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दिस इज द स्लोप इक्वेशन। अब आपको पता है बाउंड्री कंडीशंस इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम, क्या होता है बच्चों, बताओ ध्यान से। तो इसमें आपने ध्यान देना है, इस पॉइंट में आपने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बाय डियर, यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा और dy अपॉन dx भी 0 होगा, और x इक्वल टू l पे y भी 0 होगा और dy अपॉन dx भी 0 होगा। दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस इन केस ऑफ द फिक्स्ड बीम। आप कहेंगे सर हाउ, देखिए ध्यान से, जब भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब भी हम लोग देखेंगे तो कैसे बनेगा बीम तो ये है, दिस इज द फिक्स्ड बीम। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों x इक्वल टू 0, ओके, और यहाँ पे क्या बच्चों हमारे पास x इक्वल टू l है। जब अगर इस पे मान लेते कोई भी लोड आता है, सपोज कोई भी लोड आता है, सपोज इस पे पूरे पे मान लेते हैं यही लोड आता है, सपोज जैसे लोड दे रखा है, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड डायग्राम होगा वो कैसा होगा बताओ। इसका जो डिफ्लेक्टेड डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का कुछ डिफ्लेक्टेड डायग्राम होगा। इट मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पे ना तो स्लोप है ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, ना तो यहाँ पे स्लोप है ना डिफ्लेक्शन है,
ना यहाँ पे स्लोप है ना डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये लेंथ कितना हमारे पास l, x इक्वल टू 0 पे डिफ्लेक्शन 0, स्लोप भी 0, x इक्वल टू l पे स्लोप भी 0, डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या ध्यान दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहता हूं, थोड़ा स्पेस का वो है हमारे पास, है तो बहुत सारा स्पेस पर मैं चाहता हूं इसी में पेज में हो जाए। इन केस, चलिए हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे नहीं लिखेंगे नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब पीडीएफ में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम, इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम C1 and C2 both are the 0। ये बेटा 1 लाख रुपए की बात है। अब आप कहेंगे कि सर हमेशा, यस हमेशा, ध्यान दीजिए, आपको जब भी डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो आप बाउंड्री कंडीशंस लिख करके लिख सकते हैं C1 C2 0 होगा। देखिए कैसे, हाउ चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पुट करिए इस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो क्या आता है हमारे पास आएगा ई आई वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे y 0 मतलब ये टर्म 0, x 0 मतलब ये टर्म 0 होगा क्योंकि x का क्यूब है, C1 x 0, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है 0, यहाँ पे क्या है x माइनस 1.5। अब आपने याद करना है, इन केस ऑफ स्पेशल ब्रैकेट्स इन मैक्लॉइज मेथड में जब अगर कोई भी स्पेशल ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव बनता है तो वो होल टर्म क्या होता है, नेगलेक्ट हो जाता है। तो ये होल टर्म क्या हो गया, नेगलेक्ट। यहाँ पे x माइनस 1.5, ये x का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये भी कैसा आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा, नेगलेक्ट। सिर्फ एक टर्म बचता है C2, तो बता जब सब कुछ 0 है तो C2 भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, जो स्लोप इक्वेशन है EI dy अपॉन dx वाले में, आप क्या करिए x इक्वल टू 0 पे dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट करो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यहाँ पे x के कारण ये 0, C1 है, यहाँ पे x है ये 0, देखिए यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव बन रहा है, ये टर्म भी नेगेटिव बन रहा है, ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, नेगलेक्ट, तो C1 बनता है, C1 भी क्या आ गया, 0। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन में एक तो इस टर्म को हटा दीजिए क्योंकि ये 0 बन रहा है, एक इस टर्म को भी हटा दीजिए, ये क्या बन रहा है बच्चों, 0 बन रहा है। अब आपको जिस भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पता करना है, आप उस जगह पे क्या करते जाओ, x का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने प्रॉपर चीज़ में समझने की कोशिश की है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक एक पॉइंट को अगर आपको समझना ना माय डियर तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यार, ठीक है। चलिए, दिस इज द अवर क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये कैसा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।